उन लोगों के मामले में अगर कोरोना वायरस दोबारा कभी हमला करता भी है तो जुकाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। कोविड-19 मार्च 24, 2020 लॉकडाउन हुआ, देश भर में लॉकडाउन हुआ, जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन के दौरान लोगों को ज़बरदस्त परेशानी हुई। लॉकडाउन के बाद जब अनलॉकडाउन शुरू हुआ, पूरा देश खुल गया, जम्मू कश्मीर भी खुल गया। जम्मू कश्मीर ने भी डेथ का यानी मौत का पीक भी देखा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मौत का आंकड़ा नीचे आ गया। बहुत सारे लोग हमसे जुदा हुए कोविड-19 के इस परेशानी के दौरान। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने यकीन भी नहीं किया था कि ये मामूली सा इन्फेक्शन मौत का कारण बन सकता है। अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर और खौफ क्यों है? डॉक्टर्स भी इतने रिलक्टेंट और हेजिटेंट क्यों हैं इस वैक्सीन को लेने के लिए? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डाटा ये कहता है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स भी वैक्सीनेशन करवाने से हेजिटेट कर रहे हैं। आखिरकार ये हेजिटेशन क्यों? वो लोग जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं, वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद रिकवर हुए हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। वो लोग भी वैक्सीन से दूर क्यों भाग रहे हैं? जहां एक तरफ ये डिबेट शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ साइंटिस्ट इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का आने वाला कल क्या है। किसी भी वायरस के मामले में उसका कल ये है कि आप इन्फेक्ट होते हैं, आप बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद आप रिकवर होते हैं। आप जब रिकवर होते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है उस वायरस से लड़ने की। दोबारा अगर वो वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पैदा हो गई होती है कि वो इम्यूनिटी उस वायरस को, आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने नहीं देती। आपने कोविड-19 के केस में देखा होगा, इन्फेक्शन होने के बाद वो इन्फेक्शन डबल नमूनिया में तब्दील होता है। हार्ट पेशेंट्स के केस में हार्ट अटैक में तब्दील होता है और अलग अलग बीमारियों में उन बीमारियों की फेरोसिटी को और उन बीमारियों की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है, अब वायरस से लड़ाई लड़ने का एक ही तरीका है, या तो आप इन्फेक्ट हों और इन्फेक्ट होने के बाद आप रिकवर हो जाएं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी और दोबारा अगर वायरस अटैक करता है तो आपका जिस्म उस बीमारी से लड़ेगा। मगर उसके लिए आपका तवाना, तंदुरुस्त होना और आपकी उम्र का छोटा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर उम्र दराज है, यानी 40 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। आप कोमॉर्बिड हैं तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। आपको किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं तब भी आपको जो है वैक्सीनेशन की ज़बरदस्त ज़रूरत है। इसी को लेकर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो लोग इम्यून हो जाएंगे, यानी चाहे वो वैक्सीनेशन के ज़रिए या कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी जिन्हें मिल जाए, उन लोगों के मामले में अगर कोरोना वायरस दोबारा कभी हमला करता भी है तो ज़ुकाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है तो वैक्सीनेशन ये इंश्योर करेगी कि अगर दोबारा कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको सिर्फ एक हल्का सा ज़ुकाम आएगा और बात ख़त्म। आगे उनका ये भी कहना है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ससेप्टेबल रहते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, अगर उन्हें इन्फेक्शन हो तो कोविड-19 के केस में भी कहा गया कि उन बच्चों का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है माफ़ कीजिएगा, इम्यूनिटी 5 साल तक इतनी नहीं बच्चे के अंदर बनी होती कि वो एक ख़तरनाक इन्फेक्शन को वार्ड ऑफ कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग टीके जो हैं वो बच्चों को उम्र के अलग अलग पीरियड में लगवाए जाते हैं। वो टीके क्यों लगवाए जाते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये भी पहले एक टाइम में पेंडेमिक्स थी, बाद में उस पेंडेमिक से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार किया गया और जब आप वो वैक्सीन लेते हैं, वो वैक्सीन ये इंश्योर करता है कि वो वायरस आपकी बॉडी पर अगर अटैक करता भी है तो आपकी बॉडी कैपेबल हो उस अटैक को वार्ड ऑफ करने के, कैपेबल हो उस अटैक से लड़ने के। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एंडेमिक स्टेट तक पहुंचने के लिए, पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? करना ये होगा, वो डिपेंड करेगा कि बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है और वैक्सीनेशन कितनी तेज़ी से होगी। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, उतना हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे जिस स्टेज पर कोविड-19 पेंडेमिक से एंडेमिक हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि इसका असल मतलब ये है कि आपको वैक्सीन लगवाना है। आप जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे
तब तक हम पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको एक चीज़ को इंश्योर करना होगा कि आप 28 दिन तक मास्क पहने रखें। यानी अगर 4 हफ्ते का पीरियड है और 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि वैक्सीन जो है ये 2 डोजेज़ में आ रही है, एक डोज आपको पहले लगेगा और दूसरा डोज ठीक 28 दिन के बाद लगेगा। 28 दिन तक आपने ये इंश्योर करना है कि आपने मास्क पहना हुआ हो और बाकी जितने भी हैंड सैनिटाइजेशन की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का कानून है, उन तमाम कानूनों का पालन भी आपको 28 दिन के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द जो आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन सब के लिए ये सब कुछ आपको करना होगा। उसके बाद साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि 6 तरह के ह्यूमन कोरोना वायरस हैं। 4 की वजह से ज़ुकाम होता है और उसके बाद सार्स और मर्स, ये भी कोरोना वायरस की ही 2 और किस्में हैं। 4 कॉमन कोल्ड वायरसेस जो हैं वो एंडेमिक हैं और उनकी वजह से माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। सार्स और मर्स जो 2003 और 2012 में आए थे, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए, लेकिन सार्स और मर्स में और कोविड-19 में एक बड़ा फ़र्क ये था कि सार्स और मर्स इतनी तेज़ी से नहीं फैले जितनी तेज़ी से कोविड-19 का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल गया। 4 लाख के करीब लोग अकेले अमेरिका में कोविड-19 के कारण मारे गए हैं। बाकी तमाम कोरोना वायरस जो हैं एक ही तरह का इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और ये जो नया वायरस भी है ये एंडेमिक कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस की तरह ही है, ये साइंटिस्टों का मानना है। और इसके अलावा जो अलग अलग डाटा साइंटिस्टों के सामने हैं, उस डाटा को स्टडी करने के बाद उनको ये पता चला कि किसी भी बच्चे को 3 से 5 साल की उम्र में कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस का पहला इन्फेक्शन होता है। उस उम्र के बाद बच्चे इन्फेक्ट होते रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है और वायरस सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन वो लोग बीमार नहीं होते। इसका मतलब ये कि 3 साल और 5 साल की उम्र में अगर आपके बच्चे को ज़ुकाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। अब ये कौन सा कोरोना वायरस है? ये वो कोरोना वायरस है जिस कोरोना वायरस के कारण आपको ज़ुकाम होता है। तो 3 से 5 साल की उम्र में आपके बच्चे को के ज़ुकाम आने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बनना शुरू हो गई है। इसी तरह का फ्यूचर, इसी तरह का आने वाला कल जो है इस कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए साइंटिस्ट जो हैं प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये वायरस फैलता है और कितना लंबा और कितना तेज़ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, उसको लेकर कम से कम 10 साल का समय लगेगा ये समझने के लिए कि ये कोरोना वायरस आने वाले वक्त में क्या करेगा। मगर साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन के बाद या नेचुरल इम्यूनिटी के कारण वक्त वो जल्दी आएगा जब कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड वायरस की तरह हो जाएगा। और ये साफ तौर पर बार बार साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वैक्सीन लगवाना होगा। आप जब वैक्सीन लगवाएंगे वो ये इंश्योर करेगा कि आपको तो इन्फेक्शन होगा नहीं और 28 दिन के बाद आपको इतनी इम्यूनिटी मिल जाएगी कि अगर आप इन्फेक्ट भी होते हैं तो आपको माइल्ड सिम्टम्स होंगे और माइल्ड सिम्टम्स होने के साथ साथ में डिजीज़ इतनी एग्रीवेट नहीं होगी जितनी एग्रीवेट बिना वैक्सीनेशन के या बिना नेचुरल इम्यूनिटी के होती है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक और चीज़ साइंटिस्टों के जहन में जो आई है वो ये आई है, अगर वैक्सीन वायरस को ट्रांसमिट करने से लोगों को रोकता है कि आपने वैक्सीन ले ली, अब आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये मीज़ल्स जैसा मामला हो जाएगा। मीज़ल्स के मामले में आप हर एक को वैक्सीनेट करते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं और जब आपने वैक्सीनेशन कर ली उसके बाद इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट कोविड-19 के मामले में ये कह रहे हैं वैक्सीन सिर्फ बीमारी रोकेगा, इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन रोकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन होता है आप किसी और को बीमार नहीं करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और इस पर अभी भी स्टडीज़ हो रही हैं। अभी भी इसमें सिनारियो आप यूँ समझ लें, अभी भी इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो साफ तौर पर ये मतलब है हर आदमी का वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और जिन लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिली है इन्फेक्शन के कारण, उन लोगों को भी वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो इम्यूनिटी आपको कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण मिली है वो इम्यूनिटी कब तक रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बॉडी में टी सेल्स के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अगर
आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं भी हैं तो टी सेल्स में चूंकि इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन होगा तो टी सेल्स वो इन्फॉर्मेशन इम्यून सिस्टम को देंगे और इम्यून सिस्टम जो है फ़ौरन रिस्पॉन्स पैदा करेगा। मगर क्या ये सालों साल होगा, 1 साल के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा या 3 महीने के लिए होगा, इसको लेकर भी अभी तक साइंटिस्टों में असमंजस बना हुआ है। तो इसलिए वर्ल्ड लेवल साइंटिस्ट एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड-19 की इस बीमारी को इस दुनिया से ख़त्म करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप वैक्सीनेशन के लिए घबराएं नहीं, डरे नहीं। जहां पर भी वैक्सीनेशन हो रही है उस साइट पर पहुंच जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, एलर्जी होती है या किसी किस्म की कोई परेशानी होती है तो आपको ये देखना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वैक्सीनेशन में ये सब परेशानियां आपको आ रही हैं, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन, किसी भी वैक्सीन का जब आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वैक्सीन जब आपको लगाई जाती है उसमें रिएक्शन किसी न किसी किस्म का ज़रूर होता है। जो जिनको एलर्जी की दिक्कत है, जाहिर सी बात है उन लोगों को लेकर भी बाज़ाब्ता गाइडलाइन आ चुकी है कि उन्हें अपने डॉक्टर से पूछकर वैक्सीनेशन करानी चाहिए। जो लोग बीमार हैं उन लोगों के बारे में भी कैटेगोरिक और क्लियर कह दिया गया है कि उन्हें वैक्सीनेशन कब करानी है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश ये कि कोविड-19 के इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए और इसको इस दुनिया से ख़त्म करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम वैक्सीनेशन में हिस्सा लें। डॉक्टर हैं तो आपका घबराना बनता नहीं, आम आदमी की जब बारी आए तो उसे घबराना बनता नहीं। आपने देखा कि कोविड-19 के इस मार्च 24 से लेकर आज तक पूरी दुनिया मास्क लगाकर घूम रही है और कोई भी आदमी मास्क लगाकर पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। हर आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द मैं चेहरे से मास्क उतारूं और आम नॉर्मल लाइफ जो है हमारी बहाल हो जाए। तो उस आम नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन में हिस्सा लें, वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को और घबराना डरना बंद करें।